ओके, तो फिजिक्स के क्रैश कोर्स के अंदर एक और वीडियो होने वाली है सेकंड चैप्टर को लेकर। ठीक है, आज अपन पढ़ने वाले हैं संधारित्र को यानी कैपेसिटर को। ठीक है, अब मैं दोबारा एक चीज़ जो आपको क्लियर कर दूं, नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, संधारित्र इसे अंग्रेजी में बोला जाता है कैपेसिटर। ठीक है, अब फटाफट देखते हैं कैपेसिटर होता क्या है, जल्दी अपने को खत्म करना है। ठीक है, संधारित्र संधारित्र होता क्या है, अपन दो प्लेट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? दो प्लेट ले लेते हैं, है ना। दोनों के दोनों का जो क्षेत्रफल है यानी एरिया है वो समान है। एरिया है वो क्या है, वो अपना समान है, और जो चार्ज है वो उनका डिफरेंट है। बीच में कोई परावैद्युतांक पदार्थ भरा हो सकता है, परावैद्युत पदार्थ, या नहीं भी हो सकता है। पर अपने पास दो प्लेट हैं, जैसे अपन ने ये पहली प्लेट ले ली, ठीक है, ये, और ये दूसरी प्लेट अपन ने ले ली यहाँ पर इस तरीके से। जो एरिया इसका है ए मान के चलो, वही एरिया इसका है इस तरीके से, और इस पर अगर मान के चलो प्लस चार्ज है इस तरीके से, तो इस वाली प्लेट के ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है। इस तरीके की चीज़ को, ये जो बनी हुई है, इसको इस तरीके से जोड़ देते हैं। इसी को बोला जाता है संधारित्र यानी कि कैपेसिटर। दो प्लेट हो गई, पहली प्लेट दूसरी प्लेट, दोनों का जो एरिया है वो समान है ना, और दोनों पर जो चार्ज है वो एक तरीके से कहा जाए तो डिफरेंट है। अब इसी संधारित्र की धारिता क्या होगी वो अपने को फाउंड करना है। इस तरीके के संधारित्र को कहा जाता है समांतर प्लेट। ठीक है, समांतर प्लेट, क्योंकि दोनों प्लेट एक दूसरे के समांतर रखी हुई है, एक के आगे एक रखी हुई है, तो समांतर प्लेट संधारित्र। अंग्रेजी में लिखना चाहो तो लिख लेना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, ओके, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इसे कहा जाता है, समांतर प्लेट संधारित्र इसे कहा जाता है। ठीक है, समांतर प्लेट के अलावा एक बेलनाकार संधारित्र भी होता है। ठीक है, बेलनाकार संधारित्र जिसे कहा जाता है ना, और एक होता है गोलीय संधारित्र भी। कैसा? गोलीय संधारित्र। ठीक है, बेलनाकार कैसा रहता है, जैसे आपने ये एक बेलन बना दिया और इसी के समांतर आपने इस तरीके से अंदर इसके एक और बेलन बना दिया। मान लीजिए बाहर का जो बेलन है इस पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव हो गया, और जो अंदर का बेलन है उस पर जो चार्ज हो गया वो नेगेटिव हो गया। ये जो बाहर का है इस पर जो पॉजिटिव चार्ज हो गया, अंदर का जो बेलन है उस पर नेगेटिव चार्ज हो गया, ये बेलनाकार हो गया। ये सब जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि दोनों का एरिया समान होगा, ये सब बेलनाकार संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र के ऊपर लागू होती हैं। बेलनाकार संधारित्र इस तरीके का होता है। आपने एक गोला ये बना दिया, दूसरा गोला ये बना दिया, इसको मान लीजिए आपने पॉजिटिव चार्ज दे दिया इस तरीके से, ये जो दूसरा गोला है इसको आपने नेगेटिव चार्ज दे दिया इस तरीके से, तो इसे गोलीय संधारित्र कहा जाएगा। अभी कंफ्यूज मत हो, बेलनाकार संधारित्र क्या होता है, गोलीय संधारित्र क्या होता है, ये अभी अपने को नहीं पढ़ने, अपने को समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ना है। तो समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है वो आपकी समझ में आना चाहिए कि दो प्लेट है भैया अपनी, दोनों का जो एरिया है वो समान है, चार्ज दोनों का डिफरेंट है, अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, उसी को कह देंगे अपन समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, अब एक प्लेट ये हो गई, दूसरी प्लेट ये हो गई, इस पर इस तरीके से ये पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वाला समांतर प्लेट संधारित्र है, इसका निर्माण कैसे हुआ, यानी इसको बनाते कैसे हैं, निर्माण कैसे करते हैं, इसका बनाते कैसे हैं, तो उसमें क्या करते हैं, अपन दो प्लेट निकालेंगे जिनका एरिया समान हो। पहली प्लेट ये ले ली, इसका एरिया मान के चलिए ए है, तो दूसरी प्लेट अपन ने ये ले ली, इसका एरिया भी समान होगा। तो पहले तो दो प्लेट लेंगे जिनका एरिया समान होगा, फिर इसको दे देंगे अपन एक तरीके का चार्ज, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज अपन ने इसको दे दिया। अब इसको अपन इसके पास लेकर आएंगे। मैंने आपको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाले चैप्टर में बताया था कि पॉजिटिव चार्ज अगर किसी इस तरीके के चालक के पास आता है तो इस चार्ज का जो नेगेटिव चार्ज है वो इस तरीके से उसकी तरफ खिंचा हुआ चला जाता है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो उससे दूर की तरफ आ जाता है। ये इस तरीके से नहीं दिख रहा होगा, ऐसे मान के चलिए ये बना ली एक प्लेट और दूसरी बना ली ये प्लेट। ठीक है, देखो ये आपकी तख्ती है, ये एक प्लेट है, ये इस तरीके से रखी हुई है जो मैंने ड्रॉ किया है। अब इसको आप सामने से देखोगे तो ये वाला हिस्सा दिखेगा। तो ठीक वैसे ही ये जो प्लेट आपके सामने है इसको मैंने बिल्कुल सीधा कर दिया, तो ये आपको उसके कोने दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब इस कोने पर अपन ने क्या दिया है, इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज इसको दिया है, ये पॉजिटिव चार्ज अपन ने इसको दिया है। इसको लेके गए अपन दूसरी प्लेट के पास, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन थे वो इधर की तरफ खिसके चले आए ऐसे, और जो इसके पॉजिटिव चार्ज था, प्रोटॉन थे, या फिर कहें तो जो पॉजिटिव चार्ज परमाणु में बचा वो दूसरी साइड हो गया।
ठीक है, पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव कैसे चले आए और जो पॉजिटिव साइड था परमाणुओं का वो इधर की ओर हो गए और इलेक्ट्रॉन एक तरफ हो गए। प्रेरण की विधि है जो मैंने आपको समझाया था। अब दूसरी वाली को अपन ने अर्थिंग कर दी, यहाँ पर क्या कर दी, अर्थिंग। हिंदी में से बोला जाता है भू संपर्कित कर देना। क्या, भू संपर्कित, भू संपर्कित कर दिया। तो जो पॉजिटिव चार्ज था वो अपने उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है। तो पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से गति करता हुआ अंदर चला गया। तो ये रही अपने पास एक प्लेट, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। दूसरी प्लेट मैंने ये बना दी, इसके ऊपर कौन सा चार्ज रह गया, ओनली नेगेटिव चार्ज रह गया, इस तरीके से। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज अपन ने क्या कर दिया, भू संपर्कित करके जमीन में घुसा दिया। ठीक है, तो ये होता है आपका समांतर प्लेट संधारित्र और ये उसके निर्माण की प्रोसेस है। जो इसकी पूरी थ्योरी होती है वो आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगी, वो आपको नोट्स में देखने को मिल जाएगी। इसको नोट डाउन करो। ओके, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है अपना, अभी चला जाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना संधारित्र। संधारित्र यानी कि कैपेसिटर। ठीक है, अब कैपेसिटर के अंदर अपन क्या देखने वाले हैं कि जो धारिता होती है वो, ठीक है, देखो संधारित्र क्या होता है वो अपन अभी समझ चुके हैं कि संधारित्र किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपसे ये पूछ सकता है कि भाई संधारित्र की धारिता निकालो, और 3 कंडीशन में पूछ सकता है। पहले तो बोल देगा कि भाई ये संधारित्र है, संधारित्र की धारिता निकालो, तो ऐसे निकाल देना है। दूसरी कंडीशन में बोल देगा कि आपके पास संधारित्र है, उसमें परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है जिसका जो विद्युतशीलता है वो एप्सिलॉन आर है, या फिर ये भी बोल सकता है कि के है, कुछ भी बोल सकता है वो, एप्सिलॉन आर या फिर के है। आप एक मान के चलो, मैं एप्सिलॉन आर मान के चलता हूँ, बहुत सारे टीचर्स जो है के मान के भी चलते हैं, एप्सिलॉन आर मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तीसरी कंडीशन में वो आपसे ये बोल देगा कि यहाँ पर टी मोटाई की लंबाई, इसकी मोटाई है, टी मोटाई की लंबाई में परावैद्युत भरा हुआ है, और बाकी ये जो डी है ये खाली है, यानी कि वायु है ना। इसकी मोटाई डी है, इसकी मोटाई भी डी मान के चलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से। ठीक है, आवेश इसका क्यू है, मान लीजिए क्यू आवेश दिया है तो इस पर प्लस क्यू आवेश है तो इस पर माइनस क्यू आवेश होगा, इतना तो आपको पता है। ठीक है, इधर प्लस क्यू आवेश है तो इधर माइनस क्यू होगा, इधर प्लस क्यू है तो माइनस क्यू। मैंने बताया था ना, बराबर आवेश होता है और विपरीत आवेश होता है। तो इस तरीके से वो धारिता पूछेगा। चलिए धारिता निकाल लेते हैं। ओके, फटाफट, अपने पास ज़्यादा समय है नहीं। धारिता निकालने का सूत्र क्या होता है, C = Q × V, सॉरी Q बटा V, आवेश बटा विभव। पहली चीज, धारिता क्या होती है, धारिता आवेश और विभव पर डिपेंड नहीं करती। धारिता मैंने बताई थी, धारिता होती है आवेश को धारण करने की क्षमता। आवेश को धारण करने की क्षमता को धारिता बोलते हैं। तो यहाँ पर जो चिन्ह है वो आप पॉजिटिव और नेगेटिव ना लेकर डायरेक्ट जोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके मैं चिन्ह लेके भी बता दूंगा। तो C = Q/V होता है। Q अपन आवेश मान के चल रहे हैं, अपने को विभव निकालना है। यहाँ पर जो विभव क्रिएट हो रहा है वो कितना होगा, तो विभव के लिए अपने को विद्युत क्षेत्र पता होना चाहिए, क्योंकि E होता है -dV/dr। आप सभी ने ये तो पढ़ा होगा, E -dV/dr, इसे विभव प्रवणता बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला जाता है। पिछले कई लेक्चर में मैं इसका जिक्र कर चुका हूँ। तो इससे विभव, मान लीजिए इसका जो विभव क्रिएट हो रहा है या जो विभवांतर क्रिएट हो रहा है वो V है, विभव क्रिएट हो रहा है वो V है, बटे क्या निकाल रहे हैं अपन, dr दूरी, इनके बीच की कितनी दूरी है, d है, इनके बीच की दूरी d है। तो E = क्या निकल के आ गया, -v × d। तो V = क्या निकल के आ गया, -e × d। ठीक है, V = क्या निकल के आ गया, -e × d। नेगेटिव चिन्ह यहाँ पर क्या दर्शाता है, नेगेटिव चिन्ह यहाँ पर केवल एक चीज को शो करता है कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो विस्थापन के विपरीत में है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाने का काम करता है। ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाने का काम करता है। अब मैं चिन्ह के संग भी लेके दिखा देता हूँ, चिन्ह के विपरीत भी लेके दिखा देता हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। पहले समझ लो कि दोनों के विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही है, तो दोनों का जो विभव है वो आप समान ले सकते हो। जैसे प्लस से माइनस की तरफ, इधर है ना, माइनस का भी इधर की तरफ ही होगा और प्लस के कारण जो विद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा वो भी इधर की तरफ ही होगा। इतना तो आपको पता होगा कि विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की तरफ होता है। प्लस से रेखाएं दूर जा रही होती है, माइनस की तरफ जा रही होती है, ये मैंने पहले भी कई बार बताया है। तो अब देख लो, इसका विभव मान के चल रहे हैं V1, इसका विभव मान के चल रहे हैं V2। तो जो विभवांतर है वो क्या होगा, V1 में से V2 को माइनस कर दो, V1 में से V2 को माइनस कर दो, V1 में से V2 को माइनस कर दो। ठीक है, तो जो इधर अपना क्रिएट हो रहा है विभव, उसको मान के चलते हैं -ke × d है, और इधर जो विभव क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, अब यहाँ पर भी उतना ही विभव क्रिएट होगा क्योंकि उतना ही आवेश है। तो यहाँ पर भी अपन मान के चल रहे हैं E × d है, क्योंकि V = क्या होता है, E × d। तो V1 = हो गया E1 × d, V2 = हो गया E × d। ठीक है, बीच में माइनस चिन्ह लगाया तो माइनस लगा दिया। अब यहाँ पर गौर से देखो, सॉरी, -ke × d होता है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोबारा देख लो,
इसका विभव V1 है, इसका विभव V2 है। विभवांतर कैसे निकालेंगे? V1 में से V2 को माइनस कर दो, V1 में से V2 को माइनस कर दो, विभवांतर निकल के आ जाएगा। विभव कैसे निकालें? विभव का सूत्र होता है विद्युत क्षेत्र उड़ित जो दूरी है वो। तो विद्युत क्षेत्र इसका E मान के चल रहे हैं, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो रहा है उसको मैं E मान के चल रहा हूँ, E इंटू डी। चलो E1 मान लेता हूँ, इसके कारण विद्युत क्षेत्र E1 क्रिएट हो रहा है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र E2 क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया? E1 इंटू डी निकल के आ गया, E इंटू डी होता है ना फॉर्मूला, और V2 के कारण हो गया E2 इंटू डी निकल के आ गया। ठीक है, अब गौर से देखने की कोशिश करो। ठीक है, नेगेटिव चिन्ह लगाया है मैंने, नेगेटिव चिन्ह आ रहा है तो नेगेटिव चिन्ह लगाया है। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। आवेश समान है तो विद्युत क्षेत्र भी समान होगा। आप सभी को पता होता है जो विद्युत क्षेत्र है वो आवेश पर ही डिपेंड करता है और दूरी पर डिपेंड करता है। दूरी भी समान है और आवेश भी दोनों प्लेटों पर समान है, तो विद्युत क्षेत्र भी दोनों के कारण समान ही क्रिएट होगा। ठीक है, लेकिन फर्क क्या है कि इसके कारण अगर विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो रहा है और जो इसके कारण विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। वैल्यू के तौर पर बात कर रहा हूँ। ये माइनस क्यू के कारण है, ये माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र है, और ये प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र है ना। ये प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र है और ये माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र है। तो प्लस के दूर की तरफ विद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा और माइनस के पास की तरफ विद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा, है ना। तो यहाँ पर जो वैल्यू रखोगे, E1 की वैल्यू रखोगे तो ये माइनस के E इंटू डी होगी, और माइनस पहले से लगाया है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ED 2ED निकल के आ जाएगा। ठीक है, दोबारा देख लो, एक बार और समझा देता हूँ कि बहुत ज़्यादा बच्चों को समझ में नहीं आता ये। E इज इक्वल टू होता है माइनस के DV इंटू डी आर। ई इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस के DV इंटू डी आर। तो V इज इक्वल, विभव हो गया V और दूरी हो गई इन दोनों के बीच की D, तो E इज इक्वल टू V इंटू डी हो गया। V इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया? माइनस के E इंटू डी निकल के आ गया। V इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया? माइनस के E इंटू डी निकल के आ गया। तो इसके कारण भी E इंटू डी क्रिएट हो गया, इसके कारण भी E इंटू डी क्रिएट हो गया। दोनों आवेश समान है तो दोनों के कारण जो विद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा वो भी समान ही होगा। तो E इंटू डी इसके कारण और E इंटू डी इसके कारण, यहाँ तक तो अपने को कोई दिक्कत नहीं थी। इसके कारण जो क्रिएट होगा वो नेगेटिव होगा, इसके कारण जो क्रिएट होगा वो पॉजिटिव होगा, या फिर उल्टा ले लो, इसके कारण जो क्रिएट होगा वो पॉजिटिव होगा तो इसके कारण जो क्रिएट होगा नेगेटिव होगा। नेगेटिव चिन्ह बेसिकली दिशा को दर्शाने का काम कर रहा है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इस कंडीशन में जो विद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा एक दूसरे से अपोजिट होगा। अगर माइनस की पास की तरफ है तो वो प्लस से दूर की तरफ होगा। ठीक है, तो एक को मैंने पॉजिटिव ED लिया है, दूसरे को मैंने नेगेटिव ED ले लिया। ठीक है, ED को जोड़ दो 2ED निकल के आएगा। और ये जो होता है वाकई में दिमाग का दही करने वाला मेथड होता है, बस ये मैंने समझाने के लिए बताया है। बाकी आप इन सब को मिटाओ, सीधा करने का विधि में तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है, सीधा करने का विधि मैं यहाँ पर बता देता हूँ। E इज इक्वल टू क्या होता है? आप सभी जानते हो, माइनस के DV इंटू डी आर होता है। माइनस चिन्ह केवल अपोजिट दिशा को बताता है, दिशा से अपन ने कुछ नहीं करना, अपन सीधा ले लेंगे। तो DV इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया? DV इज इक्वल टू निकल के आ गया E इंटू डी आर। क्या निकल के आ गया? E इंटू डी आर। विभव V मान के चलना है E, और इनके बीच की जो दूरी है उसको मान के चलना है D है। तो V इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया? E इंटू डी निकल के आ गया। ठीक है, अब विभवांतर क्या होगा? इसके कारण मान लीजिए विभवांतर क्रिएट हो रहा है ED, और इसके कारण भी विभवांतर क्रिएट हो रहा है ED। इसके कारण अगर पॉजिटिव विभव है तो इसके कारण विभव नेगेटिव होगा। और विभवांतर कैसे निकालते हैं? एक में से दूसरे को घटा दो, तो ED माइनस के ED किया तो ED माइनस माइनस के प्लस के ED निकल के आ गया, 2E इंटू डी हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो भाई, इसके कारण विभव V1 है, इसके कारण विभव V2 है। तो V1 की वैल्यू अगर मान लीजिए V है तो V2 की वैल्यू माइनस के V होगी, क्योंकि इसके कारण अगर पॉजिटिव विभव क्रिएट हो रहा है तो इसके कारण उतना ही नेगेटिव विभव क्रिएट होगा। ठीक है, तो इसके कारण विभव है E इंटू डी, तो इसके कारण हो गया माइनस के E इंटू डी, क्योंकि निगेटिव है। और विभवांतर निकालने हैं तो V1 में से V2 को माइनस कर दो, तो V1 माइनस V2, V2 की वैल्यू माइनस के ED है, माइनस और माइनस प्लस हो गए, ED क्या हो गया? 2ED हो गया। अब 2 इंटू E क्या होता है? अपना विद्युत क्षेत्र होता है। एक प्लेट के कारण कितना होगा? सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट क्रिएट, इंटू दूरी क्या है? D है। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, बराबर क्या निकल के आ गया? सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। ये तो मैंने आपको पहले पढ़ा रखा था, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। एक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र क्रिएट होता है, ये आपको याद होगा। तो अपना जो V इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया? जो विभवांतर वो क्या निकल के आ गया? सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। धारिता का सूत्र क्या होता है? आवेश बटा विभव। तो आवेश है अपने पास Q बटा ये निकल के आया सिग्मा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुंच जाएगा, D नीचे रह जाएगा। ठीक है, ये हो गया Q इंटू एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को मैं क्या लिख सकता हूँ? Q बटा ये। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? आप सभी जानते हो, आवेश बटा क्षेत्रफल ही अपना क्या होता है? घनत्व होता है। तो Q बटा एरिया, एरिया ऊपर पहुंच गया आ गया मल्टीप्लाई में, इंटू में क्या है? D है। ठीक है, दोबारा देख लो, सिग्मा की जगह Q बटा A लिख दिया, A ऊपर पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में, Q से Q कट गया, ऊपर रह गया एप्सिलॉन नॉट और गुणा में A,
और नीचे आ गया डी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और बार दोबारा देख लो, ई इक्वल टू डी वी बटा डी आर, डी की वी की जगह वी लिख दिया, डी आर की जगह आर, और डी दूरी इनके बीच की मान के चलना है, विद्युत क्षेत्र हो गया ई। विभवांतर निकाला, एक में से दूसरे को घटा दिया, ठीक है, ई माइनस के ई डी, क्योंकि एक अपोजिट है, ठीक है, प्लस के जुड़ गया 2 ई डी। ई की वैल्यू क्या होती है, विद्युत क्षेत्र जो इसके कारण क्रिएट होता है, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट गया, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू डी निकल के आ गया। अब सी इज इक्वल टू होता है क्यू बटा 2, मेनली सी निकालनी थी, धारिता निकालनी थी, क्यू बटा वी, आवेश इंटू वी की वैल्यू क्या हो गई, सिग्मा इंटू डी, सिग्मा इंटू डी, एप्सिलॉन नॉट बटे में है तो ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है, बटे की संख्या ऊपर पहुंच जाती है जब दोबारा बटे में आ जाती है, तो क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट हो गया। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बटा ए, तो क्यू आ गया, बटे में था ए तो ए ऊपर पहुंच गया, ठीक है, तो ए इंटू एप्सिलॉन नॉट ऊपर रह गया, डी नीचे रह गया, क्यू से क्यू आवेश कट गया। बेसिक सी कैलकुलेशन, इतना तो आपको आता ही होगा, अब तक पढ़ाते आ रहा हूँ तो इतना तो आ ही गया होगा, ठीक है। तो ये निकल के आ गई इसकी। मैंने चिन्ह का भी आपको लेके बता दिया कि अगर मैं नेगेटिव चिन्ह लेके चलूँ माइनस, तो भी बराबर ही वैल्यू निकल के आएगी, तो भी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि फिर आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा भी लेनी पड़ेगी, है ना। और अगर आप विद्युत क्षेत्र की दिशा नहीं ले रहे हो, डायरेक्ट कर रहे हो, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि आप सभी जानते हो धारिता में इन सब चीज़ों की उतनी जरूरत नहीं पड़ती। धारिता यानी कितना आवेश स्टोर कर सकता है, अब जितना वो पॉजिटिव स्टोर कर सकता है उतना ही नेगेटिव भी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। इधर देख के चलो, धारिता अगेन सी इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू बटा वी होगा। अब इसका अपने को वी ही निकालना है, और वी इज इक्वल टू क्या निकल के आया है यहाँ पर, 2 गुणित ई इंटू डी, ठीक है। जो यहाँ पर निकल के आया है वही यहाँ पर निकल के आएगा, है ना, भाई दूरी वही है, और दो संख्या भी चेंज नहीं होगी, तो वही निकल के आएगा। वी इज इक्वल टू, फर्क क्या आएगा, फर्क आएगा जो इसका विद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा उसकी वैल्यू बदल जाएगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र जो होता है परावैद्युत से प्रभावित होता है, तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि इसमें ई आर परावैद्युत में भरा भी है, तो ई आर का गुणा हो जाएगा यहाँ पर, भाई परावैद्युत भरा है तो उतने ही परावैद्युत का गुणा हो जाएगा यहाँ पर। इनटू में क्या है, डी है, 2 से 2 को काट दो, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आर इंटू डी, ठीक है, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आर इंटू डी निकल के आ गया। सिग्मा इज इक्वल टू कर दो क्यू बटा ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आर इंटू डी, तो क्यू आवेश बटे क्यू, सॉरी डी ऊपर था ना मल्टीप्लाई में, डी ऊपर था सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई में, सिग्मा बटा क्यू बटा ए आ गया, ठीक है, तो क्यू इंटू डी और ए एप्सिलॉन नॉट ई आर ऊपर पहुंच गए, क्यू से क्यू कट गया, तो एप्सिलॉन नॉट ई आर इंटू ए बटा डी। तो दोनों में क्या फ़र्क आया, इसका था एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी, इसका भी एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी है, बस जितना परावैद्युत बढ़ा था उतने से ही इसकी धारिता बढ़ गई, जितना परावैद्युत बढ़ा उतने से ही इसकी धारिता बढ़ गई। तो क्या होगा, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि परावैद्युत पदार्थ अगर मैंने भर दिया किसी संधारित्र के अंदर तो क्या परिवर्तन आएगा, परिवर्तन यही निकल के आएगा कि जो उसकी धारिता होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है, उतनी ही गुना से। जैसे 2 भर दिया तो 2 गुने बढ़ गई, 3 भर दिया तो 3 गुना बढ़ गई, भाई उतने का ही गुणा हो जाएगा, ई आर का गुणा हो गया। दोबारा देख लो भाई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, विभवांतरपुन ने 2 ई डी निकाल लिया, 2 ई डी निकाल लिया, उतना ही क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र की वैल्यू यहाँ पर बदल जाएगी, तो विद्युत क्षेत्र की वैल्यू पुट कर दी। अब ये तीसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन में भी निकाल लेते हैं, है ना। अब तीसरी कंडीशन में यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा वो अलग होगा, और यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा वो अलग होगा, ठीक है। ये जो बाहर विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो रहा है उसकी वैल्यू अलग होगी, और इसमें जो विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू अलग होगी, ठीक है। तो वी, इसके कारण जो बाहर की तरफ V1 होगा उसको मान के चलते हैं V1, और अंदर की तरफ जो होगा उसको मान के चलता हूँ V2, ठीक है। और इससे निकल के आ जाएगा टोटल विभव, अपोजिट होगा ना तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। ये तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, एट द एंड दोनों जुड़ ही रहे हैं, नेगेटिव साइन ले लो तो टोटल विभवांतर निकल के आ जाएगा इनका, ठीक है। V इज इक्वल टू दोनों जुड़ जाएंगे। अब देखो V इज इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी, तो बाहर विद्युत क्षेत्र मान के चलो E1 इंटू क्रिएट हो रहा है, E1 क्रिएट हो रहा है इंटू डी, तो बाहर की तरफ दूरी कितनी है, बाहर की तरफ जो दूरी है वो है पूरा D माइनस के T, D में से T को माइनस कर दो प्लस के V2, है ना। अंदर क्रिएट हो रहा है E2 विद्युत क्षेत्र, और उसकी जो मोटाई है वो है T। दोबारा देख लो, विभव
यहाँ पर अपन को इन दोनों के बीच का विभवांतर निकालना है। तो इसका विभवांतर V1 मान के चलते हैं, इनका V2 मान के चलते हैं। तो यहाँ पर जुड़ेगा नहीं, घटेगा, वो सॉरी घटेगा नहीं, जुड़ेगा। अब जनरली बच्चे कहेंगे कि सर इसका विभवांतर V1 है, इसका V2 है, तो V1 माइनस V2 क्यों नहीं कर रहे? मैंने अभी बताया कि एक का पॉजिटिव है तो दूसरे का नेगेटिव है। अब ये पहले से ही नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, अभी बताया है मैंने ये। तो यहाँ पर दोनों का विभवांतर जुड़ेगा। अब देखो बाहर कितना निकल के आया, बाहर निकल के आ रहा है मान लीजिए E1 विद्युत क्षेत्र, E1 विद्युत क्षेत्र, और बाहर कितने एरिया में, ये पूरी डी मोटाई, इसमें से टी को घटा दो तो डी माइनस टी बाहर का निकल के आ जाएगा, इंटू अंदर का विभव कितना निकल के आ जाएगा, अंदर का विद्युत क्षेत्र E2 मान के चल रहे, इंटू इसकी मोटाई कितना है, टी है, तो टी निकल के आ जाएगा। अब बाहर कितना निकल के आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी, सॉरी ये तो धारिता है, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट डी, डी क्या है यहाँ पर, डी माइनस के टी है, ठीक है, प्लस के E2 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आर, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आर, और दूरी है टी, ठीक है। दोबारा देख लो, कहीं पर भी दिक्कत हो तो बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र E1 क्रिएट हो रहा है और बाहर की तरफ जो विद्युत क्षेत्र निकल के आया था सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, ये E की वैल्यू रखी थी सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों के का टोटल निकल के आ गया था सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पर देख लो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर भी देख लो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, दोनों का टोटल जोड़ दिया था तब 2 से 2 कट गई थी, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट निकल के आ गया था, तो E1 इक्वल टू सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट निकल के आ जाएगा, ठीक है, ओके। और यहाँ पर देखोगे जब परावैद्युत भरा था तो परावैद्युत भरा था तो निकल के आया था सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आर, और ये दूरी तो मल्टीप्लाई में थी, डी के साथ मल्टीप्लाई में थी, ठीक है। सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट ई आर मेनली निकल के आया था सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आर, दोनों में से सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लो, ठीक है, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लो, बचा क्या, डी माइनस के टी प्लस के टी बटा ई आर, ये यहाँ पर कॉमन बचा, सिग्मा की जगह पर आप लिख दो क्यू बटा ए। तो अब धारिता कैसे निकालोगे, सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू बटा वी, क्यू, तो वी की जगह पर क्या लिख दोगे, क्यू बटा ए एप्सिलॉन नॉट, डी माइनस के टी प्लस के टी बटा ई आर, क्यू से क्यू कट गया, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुँच गया, डी माइनस के टी प्लस के टी बटा ई आर। देख लो, देखो वैसे तो मैं चाहता तो ऊपर ऊपर से पढ़ा देता, पर फिर भी बहुत सारी बच्चों को समझ में नहीं आता, इसीलिए थोड़ा मैंने जाके अंदर तक पढ़ाया है और क्रैश कोर्स के हिसाब से पास्ट में पढ़ा रहा हूँ। तो सी इक्वल टू क्यू बटा वी, और वी की वैल्यू यहाँ से आपने पुट कर दी, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, डी माइनस के टी प्लस के टी बटा ई आर निकल के आ गया। बेसिक सी कैलकुलेशन है, ये आप कर ही लोगे, और ये निकल के आ गई धारिता। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन क्या देखेंगे, उनका योजन देखेंगे, उनका संयोजन देखेंगे, श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में।